नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजधानी रांची में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। वहीं एंटीजन जांच में करीब 20% डेंगू के संदिग्ध मरीज मिल रहे। ऐसे में पीड़ितों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इधर निजी लैब में ग्रामीण इलाके से आए सैंपल में 40 से 50% की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। किसी दिन 5 सैंपल में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करना होगा। डेंगू मच्छर का लार्वा साफ पानी में पनपता है, इसकी जानकारी देनी होगी। गाँव में लोग गंदे पानी में मच्छर से बचाव के लिए छिड़काव करते हैं, लेकिन ठहरे हुए साफ पानी में छिड़काव नहीं करते हैं। बड़ी खबर, ट्रांसजेंडर समुदाय को हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा गिफ्ट, एक नहीं दो खुशी की वजह। झारखंड सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 1000 रुपए की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के पॉइंट शामिल हैं। झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर आरक्षण की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा, और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें तीसरे जेंडर के तौर पर मान्यता दी जाएगी। झारखंड में ट्रांसजेंडर को ओबीसी सूची में शामिल करने पर सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार ने उन लोगों तक पहुंचने का फैसला किया है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि हमने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी सूची में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाए और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। समाज कल्याण आयुक्त कृपानंद झा ने पहले कहा था कि एक मासिक पेंशन योजना मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लागू किया जाएगा और उन ट्रांसजेंडरों को लाभान्वित किया जाएगा जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। बड़ी खबर, G20 बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 9 सितंबर को आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण मिला है। इसमें शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, G20 के संदर्भ में राष्ट्रपति ने सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। मुझे भी आमंत्रण मिला है और सभी शेड्यूल को देखने के बाद निर्णय करूंगा। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि उक्त बैठक अन्य बैठकों से बिल्कुल अलग है, तो इसे लेकर जरूर पॉजिटिव सोच के साथ निर्णय लूंगा। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। झारखंड हाईकोर्ट ने जब से 26,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाई है, तब से तमाशा खड़ा हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों के 26,000 पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधान को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसका आदेश दिया था। बता दें कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले महीने जारी किए थे और इसमें पूर्व से अनुबंध पर कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में अब जहां तहां कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, ऑनलाइन किया जाएगा निगरानी। राज्य में घर और दुकान से निकले कचरे को आसपास में फेंकने और जहां तहां वाहन खड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है। शहरवासियों की ऐसी गतिविधि पर अब 233 स्थान पर लगे 600 से अधिक कैमरे नजर रखेंगे। शहर के अति महत्वपूर्ण और अन्य स्थल को 3 श्रेणी में उच्च, मध्यम एवं निम्न की प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने का काम भी निगमकर्मी करेंगे। कमांड सेंटर में बैठे निगमकर्मी संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर और नगर निगम के कर्मियों को इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद निगरानी के कैमरे के क्रम में एक ही स्थल पर इस तरह की गतिविधि होने पर संबंधित व्यक्ति एवं फर्म के संचालक को आरंभिक दौर में ऐसा करने से मना किया जाएगा और स्वच्छता समेत गलत स्थान पर पड़ाव से होने वाली परेशानी को लेकर समझाया जाएगा। इसके बाद भी संबंधित स्थल पर कचरा फेंकने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। झारखंड के देवघर स्थित एम्स में राज्य सरकार की ओर से समस्त बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक PIL पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भरोसा दिलवाया है और इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। PIL गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर किया गया है और इस पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव एवं एम्स देवघर के डायरेक्टर कोर्ट को वर्चुअल तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को दुमका से बोकारो स्थानांतरित करने की मांग की थी। यह मामला 2019 में JBMP पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के कथित यौन शोषण से संबंधित है और दुमका की एक कोर्ट में लंबित है। इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले को खारिज करने के लिए यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
बड़ी खबर ऑडियो सुनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बाबूलाल मरांडी पर प्रहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक ऑडियो जारी किया। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झाविमो के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी द्वारा 2018 में भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप का एक ऑडियो जारी किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऑडियो जारी करने के बाद पूछा कि बाबूलाल मरांडी बताएं कि इन आरोपों का क्या हुआ। जो बकाया पैसा झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों को 36 महीने बाद मिलना था, उसे वह राशि मिली या नहीं। बड़ी खबर जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट की मांग की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा नियुक्ति के लिए कितनी बार प्रक्रिया की गई है, जिस पर जेपीएससी के अधिवक्ता ने बताया कि समय समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की। अब 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने इस तरह की याचिका पहले भी खारिज कर चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके नजदीकी रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई की गई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा कि इससे पूर्व भी शिव शंकर शर्मा के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसे माननीय न्यायालय ने खारिज किया है। ठीक उसी के तर्ज पर यह याचिका दायर की गई है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दिया था सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ केस का आदेश। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में अपनी तरफ से जोड़ा नाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 20 के खिलाफ साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में अवैध खनन मामले में की गई लिखित शिकायत में नए तथ्य सामने आए हैं। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका और हाईकोर्ट के आदेश में कहीं भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं था। इसके बावजूद शिकायतकर्ता अनुरंजन अशोक और तीर्थनाथ आकाश ने ऑनलाइन एफआईआर के किए गए आवेदन में उनका नाम जोड़ दिया है। शिकायतकर्ता ने पंकज मिश्रा और राहुल यादव की अवैध खनन मामले में संलिप्तता मामले में सीबीआई जांच की मांग तो की, लेकिन भारतीय दंड विधान के तहत किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई थी। बड़ी खबर हाल ही में मुंबई में इंडिया गठबंधन की एक सफल बैठक आयोजित हुई थी। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी को इससे बेचैनी होने लगी है, इसलिए वह देश की मूलभूत समस्या से लोगों का मन भटकाने के लिए इंडिया वर्सेस भारत करने लगे हैं। ये बातें झारखंड के पूर्व नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान ने कही और 2024 में इंडिया जीतेगा और भारत पर राजनीति करने वालों की करारी हार होने का दावा किया है। राजद के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। बड़ी खबर रांची नगर निगम ने कांके डैम के अतिक्रमणकारियों को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। कहा कि स्वेच्छा से घर खाली कर दें। शहर के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम फिर से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रहा। इसकी शुरुआत कांके डैम से होने जा रही है। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह ने आदेश जारी कर डैम के 47 लोगों को 72 घंटे के अंदर स्वेच्छा से घर खाली करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा। साथ ही इस पर होने वाले खर्च की भी वसूली की जाएगी। इन अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी हो चुका है। बड़ी खबर ईडी के समन आने के बाद हेमंत सोरेन की हिम्मत कहां चली जाती है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा गिरिडीह पहुंच चुका है, जहां संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठाकुरवाड़ी टोला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित थे और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है, गरीबों को उसी हाल में छोड़ दिया गया है। साथ ही कहा कि भाजपा के शासनकाल में ही प्रदेश अपराध से मुक्त हो सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत समर्थक कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी का समन आने के बाद हेमंत की हिम्मत कहां चली जाती है। बड़ी खबर रांची में नाबालिग से गैंगरेप लिफ्ट देने के बहाने ले गए जंगल, फिर 3 मंचलों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड की राजधानी रांची में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। घटना टाटी सिलवे थाना क्षेत्र का है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ओरमांझी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो कि अपनी बहन के घर टाटी सिलवे इलाके में आई थी, लेकिन मंचलों की नजर उस पर पड़ गई और फिर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ओरमांझी से अपनी बहन के घर जा रही थी।
लेकिन उसे शिफ्ट लेकर बहन के घर जाना महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक टाटी सिलमी इलाके में पहुंचने के बाद अपराधी उसे डुमरटोली जंगल ले गए और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फरीदकोट राज्य में उग्रवादी हमले में घायल पुलिस कर्मियों को 15 लाख रुपए, 8वीं के छात्रों को साइकिल, हेमंत कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। राज्य के पुलिस जवानों, सरकारी सेवकों को उग्रवादी हमले में घायल होकर अस्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। बैठक में कुल 35 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई और बैठक में राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान 2004 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। बाद में कैबिनेट सचिव ने इस फैसले की जानकारी दी है। फरीदकोट झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी नेता ने सीएम हेमंत सोरेन पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। मरांडी ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगने पर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री तो शुरू से ही गलत नियम और नीति बनाकर युवाओं को कोर्ट कचहरी में उलझाकर धोखा देने का काम कर रहे। मरांडी ने आगे कहा कि पिछले साल भी गलत नियोजन नीति के कारण हजारों नियुक्तियों को सरकार ने खुद रद्द कर दिया था, लेकिन मजाल है कि सरकार पुरानी गलती से कोई सीख ले। इन्हें तो सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खेलना है, सीटें बेचनी है और अखबारों में बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। फरीदकोट झारखंड में शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच लगातार तेज है और ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से कई घंटे पूछताछ की। देर रात 10 बजे तक ईडी योगेंद्र तिवारी से शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों की जानकारी लेता रहा। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि योगेंद्र तिवारी के राजदार और पार्टनर कई राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। अब उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी को जानकारी मिली है कि झारखंड में जो नई शराब नीति लागू हुई है उसकी पॉलिसी बदलने में कई नेताओं और अधिकारियों ने भूमिका निभाई। अब ईडी उन सभी के तार जांच के दौरान जोड़ रहा ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। फरीदकोट राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 56 के आंकड़े को पार कर रही है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी आए सैंपल में 40 से 50% सैंपल पॉजिटिव आ रहे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी धीरे धीरे डेंगू पैर पसार रहे। नगर निगम इसे लेकर सतर्कता बरत रहा। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड क्षेत्र में 5973 घरों में जांच हुई है और इसमें 713 घरों में डेंगू और 1054 घरों में अन्य मच्छरों के लार्वा मिले हैं। पिछले 1 महीने से इस बढ़ती बीमारी के खतरे को समझते हुए अभियान चलाया जा रहा।